नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट यहां पर सरकारी कॉलेजों को लेकर थी। प्रवेश नवीनीकरण यहां पर 20 जून से शुरू होने वाला था, लेकिन एक समस्या आ रही है। फीस जब जमा करने जा रहे हैं मित्र पर तो जमा नहीं हो रही है, ऐसा विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे। क्योंकि जब लोग मित्र पर पहुंचे फीस जमा करवाने के लिए तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका एप्लीकेशन नंबर जब वहां पर अपलोड कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं मतलब कि पोर्टल पर, तो वहां पर क्या आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर मतलब कि अभी तक कोई प्रोसेस इसको लेकर नहीं किया गया है। इसको लेकर मैं बात करने वाला हूं। काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे होंगे कि 20 से अगर नोटिस आया हुआ है तो 22 हो गया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 22 जून की बात हो रही है यहाँ पर शाम की, तब तक कोई अपडेट मतलब कि देखने को नहीं मिल रही। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें, ये ध्यान रखें। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रवेश नवीनीकरण क्या है। दूसरी बात यह बता दूं कि सरकारी कॉलेजों का लेकर है। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनका नोटिस है। यहाँ पे महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, इनका नोटिस नहीं है। उनका रीएडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, तो उनका अलग नोटिस आएगा। ये प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, जैसे कोटपुतली में एलवीएस कॉलेज हो गया, पाना देवी कॉलेज हो गया, मनोहरपुर का कॉलेज हो गया, अलवर का कोई सरकारी कॉलेज हो गया, शाहपुरा का कोई कॉलेज हो गया, दौसा का कोई कॉलेज हो गया, धौलपुर का कोई कॉलेज हो गया, या फिर बात करें भरतपुर का कोई कॉलेज हो गया। प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज हैं उनका नोटिस है। अब देखो, सरकारी कॉलेजों का प्रवेश यहां पे लिखा हुआ है, तो प्रवेश मींस एडमिशन, जो आपका मतलब कि एक तरीके से रेगुलर का होता है। रेगुलर विद्यार्थियों का नोटिस है, जो कि मैंने आपको पिछले समय अच्छे तरीके से समझा दिया था जब वीडियो नोटिस डाला था तब ना। तो ये नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का नोटिस नहीं है। समझ में आई बात? रेगुलर विद्यार्थियों का नोटिस है। रेगुलर विद्यार्थियों को क्या करवाना होता है? एडमिशन फीस जमा करवानी होती है। तो ध्यान रखें। अब किस किस के लिए नोटिस आया है? जिन्होंने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, यानी कि वे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम इस बार दिया है और सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। 2022-23 सेशन में फर्स्ट ईयर में थे और 23-24 में सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। अभी काफी लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, उस पर भी बात करूंगा। जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, जो थर्ड ईयर जिनका हो चुका, जिनका रिजल्ट आ चुका, जिनका आने वाला है अभी थोड़े दिनों में, तो उन विद्यार्थियों को तो पीजी में अलग से एडमिशन लेना पड़ता है ना, तो उसका तो एडमिशन प्रोसेस ही अलग हो गया। लेकिन पीजी प्रीवियस से पीजी फाइनल में गए हैं, ध्यान रखो, मैं फिर से बता देता हूं। कोई बीए फर्स्ट ईयर से बीए सेकंड ईयर में जाने वाला है इस सेशन में, अगर मतलब कि रेगुलर विद्यार्थी है तो उसको एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी। ध्यान रखो, अगर किसी का रेगुलर एडमिशन है तो उसको एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी। अभी ये तो एग्जाम हो चुके हैं, इनका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना बाकी है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आना बाकी है, पीजी प्रीवियस का रिजल्ट आना बाकी है, काफी यूनिवर्सिटी का, काफी कॉलेजों का। जैसे बीकॉम का राजस्थान यूनिवर्सिटी का आ गया भाई, इनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो उनको अगली कक्षा की जमा करवानी पड़ेगी ना, रेगुलर की फीस जो जमा करवानी है। तो यहाँ पे बीए का हुआ, बीएससी का हुआ, बीकॉम को हुआ, यहाँ पे बात करो एमए हुआ, एमएससी हुआ, एमकॉम हुआ, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर और पीजी प्रीवियस से पीजी फाइनल, आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। ये नोटिस कब से कब तक है? 20 जून से 19 जुलाई 2023। लेकिन अब सवाल निकल के आता है, वो क्या नहीं हो रही जमा फीस, क्या करें? तो देखो भैया, नोटिस आप पढ़ लीजिए पहले स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें एक लाइन लिखी गई है कि सबसे पहले क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों का भी रिजल्ट ही नहीं आया, उनका डाटा क्या है, कॉलेज पहले अस्थायी रूप से मतलब कि आपको अगली कक्षा में भेज देगा, जैसे कि पहले से होता आया है पिछले 2-3 साल से। जब से कोरोना ने दिक्कत की है तब से, उसके बाद में क्या होता है, रिजल्ट बाद में आता है, पहले हम अगली कक्षा की फीस जमा करवा देते हैं। फिर जो फेल हो जाता है वो तो क्या ना अपनी फीस वापस लेने के लिए घूमता रहता है, और जिसका एडमिशन रहता है वो कंफर्म हो जाता है आने वाले समय के लिए। तो ये चीजें होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से क्या है कि वो डाटा अभी अपलोड करने वाला है कॉलेज, अब इसमें समय लग सकता है। किसी कॉलेज में 4 दिन भी लग सकते हैं, किसी कॉलेज में 5 दिन भी लग सकते हैं, किसी में 30 तारीख तक हो जाएगा, किसी में जुलाई में भी होगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। हर 4-5 दिन में मित्र पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डेली डेली जाके, इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं करना। ये 19 जुलाई जो डेट है ना यहाँ पर, ये बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ये एडमिशन फीस की जो मतलब कि डेट है यहाँ पर, एडमिशन प्रवेश नवीनीकरण की, ये सरकारी कॉलेजों की, ये डेट बढ़ जाएगी भैया, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। इससे पहले आपके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे सारे वाले, है ना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो वीडियो भी देख लेना, उसको अच्छे तरीके से समझा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा उसका। तो ध्यान रखें, मान लो 22 जून हो गई, 20 जून से शुरू है, 22 जून हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप मान लो इसको 26 जून को देख रहे हो इस वीडियो को, और फिर भी आपका वहां पे पोर्टल पे दिखाया नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा फाउंड, तो परेशान नहीं होना, यानी कि आपका भी कॉलेज से डाटा अपलोड नहीं हुआ है। एक बार कॉलेज में बात कर लेंगे 30 तारीख के आसपास या 30 के बाद में, है ना, मतलब जुलाई में आप बात कर लेंगे कि सर रिकॉर्ड कब तक अपलोड हो जाएगा।
तो ध्यान रखिए हो जाता है, लगभग 10 से 15 दिन के अंतर्गत अपलोड हो जाएगा और उसके बाद में जब आप फीस भर पाएंगे, एडमिशन फीस की रसीद है उसको आपको जमा रखना है, मतलब खुद के पास रखना है, संभाल के रखना है, उसकी 2-3 फोटोकॉपी करवा लेना, आप रख लेंगे खुद के पास में। और दूसरी बात करूं, एडमिशन फीस जमा करवाने के लिए आपको चाहिएगा एप्लीकेशन नंबर। रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही तो रेगुलर विद्यार्थियों का एडमिशन होता है, एडमिशन की जो पिछली कक्षा की फीस की रसीद है उसका जो एप्लीकेशन नंबर है उसी से आपकी फीस अगली कक्षा की भी भरी जाएगी, ये ध्यान आप रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने वाले हैं तो आपका मतलब कि यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है या फिर आ चुका, जैसे जिनका आ गया तो वो कर देना सेकंड ईयर में, जिनका नहीं आया है अभी, यानी कि बीकॉम के आ चुके, बीएससी बात करूँ काफी यूनिवर्सिटी में, मतलब कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम के आ चुके हैं लेकिन बीए और बीएससी के नहीं आए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो अगले कक्षा की फीस रिजल्ट आने के बाद में जमा करवाना, अभी समय है ना, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, डेट और बढ़ जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। आपका सवाल था, इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया। आने वाले समय में आपके विद्यार्थी जो साथी हैं, जो मतलब कि जिनको दिक्कत आएगी तो उनको जरूर शेयर करना है, क्योंकि वो परेशान करेंगे आपको भी और मुझे भी, बार बार एक ही मैसेज डालेंगे कि सर फीस जमा नहीं हो रही है। तो पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, ऐसी समस्या आ सकती है और बिल्कुल आ भी रही है काफी विद्यार्थियों के पास, तो परेशान नहीं होना इसको लेकर। एक विद्यार्थी ने तो मेरे पास यह भी कमेंट किया था कि पंडित नवल किशोर शर्मा, मतलब कि जो कॉलेज है दौसा के हैं, वहां पे क्या है कि ऐसा लिखा गया अस्थायी, मतलब कि वहां पर देखने को मिल रहा है, एक मैसेज आया उनके पास कि अस्थायी प्रमोट कर दिया गया, तो उसमें क्या कॉलेज वालों ने अस्थायी लिखना भूल गए, मतलब कि अस्थायी लिखना भूल गए और उन्होंने क्या कर दिया, आपको प्रमोट किया जाता है, ऐसा मैसेज भी देखने को मिला। लेकिन उसमें क्या है, अस्थायी प्रमोट मतलब कि माना गया है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं, प्रमोट नहीं किया है, बस आपको समझनी है वो चीज क्या है कि जैसे यानी कि आप फर्स्ट ईयर में है, अभी रिजल्ट नहीं आया, मान लो बीएससी के विद्यार्थी का जिसका रिजल्ट नहीं आया, अब जब रिजल्ट नहीं आया वो अगली कक्षा की एडमिशन फीस जमा करवा देगा, तो उसका तो प्रवेश एक तरीके से हो जाएगा ना यहाँ पर, तो वो अस्थायी प्रवेश है, अस्थायी प्रवेश आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको मतलब कि एडमिशन फीस रिटर्न कर दी जाएगी, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी जो फीस है अगली कक्षा में काउंट कर ली जाएगी। ये शुरू से ही प्रोसेस ऐसा हो रहा है पिछले 3-4 साल से, मतलब जब से कोरोना का जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा उसके बाद में क्या देखते आ रहे हैं कि एडमिशन फीस है ना पहले जमा करवा ली जाती है और जबकि रिजल्ट बाद में आता रहता है, और फिर बाद में विद्यार्थी जो फेल हो जाते हैं वो कॉलेज के चक्कर काटते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, अभी मतलब बार बार इन चीजों में फंसना नहीं है। आपको क्या करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ये वाले है ना, जैसे मान लो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करता हूं मैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मान लो किसी विद्यार्थी का अभी सरकारी कॉलेजों को बात करें तो बीएससी और बीकॉम, मतलब बीएससी और बीए के रिजल्ट अभी आए नहीं है, तो उनको मान लो फर्स्ट ईयर का कोई विद्यार्थी है बीए का फर्स्ट ईयर का, अब उसको सेकंड ईयर की फीस जमा करवानी, रेगुलर विद्यार्थी उसको एडमिशन फीस जमा करवानी, नोटिस आया हुआ है, तो अभी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो अब आने वाले समय जब रिकॉर्ड मिल जाएगा तो उसको जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन उसको समस्या क्या आएगी, उसको समस्या क्या आएगी, वो लगेगा कि यार मैं तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया मेरा, अगले कक्षा की जमा करवाऊं नहीं करवाऊं, तो उसको जो डाउट रहने वाला है, तो मैं बता देता हूं आपको, 19 जुलाई तक आप इंतजार करें रिजल्ट का, उससे पहले ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ये कंफर्म, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो पहले कह दिया कि भाई क्या नाम, हम तो 30 जून तक रिजल्ट देने वाले हैं सारे, और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके रिजल्ट भी जुलाई में देखने को मिल जाएंगे सारे, या डेट बढ़ जाएगी, मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूँ, ये डेट बढ़ जाएगी, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। काफी विद्यार्थी जिनको अभी लगता हो कि मैं फेल होने के कगार पर हूँ और अगली कक्षा में मतलब कि मुझे फीस जमा करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ऐसा संदेह बना हुआ है, तो रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट थी आपके सरकारी कॉलेज प्रवेश नवीनीकरण, इसको लेकर एक वीडियो और डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ, जब मतलब नोटिस आया था, तो ध्यान रहे, इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं हुए, चाहे 30 जून तक भी आपका डाटा वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आए तो भी परेशान नहीं होना है, ये ध्यान रखना आप ना, कोई दिक्कत नहीं, वो अपडेट हो जाएगा, कॉलेज उसको मतलब कि अपडेट करने में थोड़ा समय लगा देता है, या डेट बढ़ जाएगी, इसको लेकर परेशान नहीं होना। तो दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए भी, और भविष्य में जब होगा उसके लिए भी मैंने आपको बता दी है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जुलाई में ही मतलब कि ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि 19 जुलाई के बाद में भी कहें कि सर ने कहा था भाई डेट बढ़ जाएगी, तो एक बार ही बढ़ जाएगी, 2 बार बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा ना, तो इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि आप दिसंबर में जाके चेक करें ना, तो आसपास ही ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त में आपकी तक डेट चलती रहेगी है ना, ये ध्यान रखना। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं कोई सवाल आपका रह गया है तो कमेंट कर देना भैया, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती है, और इंस्टाग्राम बना है आपके लिए, आपके सवालों के जवाब के लिए, तो बिल्कुल अपना सवाल वहां पर लिख सकते हैं, आपको जवाब मिल जाता है जल्द ही। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।